हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसीएल 9 नेक्स्ट क्लास। हमारा आज सेकंड पार्ट है स्थलाकृति विज्ञान का। इसमें हमारा जो है पार्ट है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आप हर वीडियो को देखते रहिएगा और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पार्ट फर्स्ट में देखे हैं। और जो लोग पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं वो सेकंड पार्ट में ही देखिए, जो उसमें पढ़ा गया है वो सब बता दिया जाएगा। टोपोग्राफी क्या होता है? पृथ्वी के बाहरी बनावट के अध्ययन को टोपोग्राफी कहते हैं। पेडोलॉजी क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। उच्च आवाज़ क्या कहते हैं? उबड़ खाबड़ आकृति को हम उच्च आवाज़ कहते हैं। 3 श्रेणी होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होता है? महाद्वीप होता है, सागर होता है। सेकंड में क्या होता है? महाद्वीपों पर बने आकृति को हम जो है रखते हैं, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, नदी नाला, ये सब जो है मरुस्थल हो गया, ये सब हमारे जो है सेकंड में आते हैं। तीसरे श्रेणी में क्या आते हैं? अपर्दन से बने आकृति को हम तीसरे श्रेणी में रखते हैं, जैसे बी आकार, यस आकार, यू आकार की घाटी को हम रखते हैं। अब देखिए अपक्षय क्या होता है। अपक्षय हमारा क्या होता है? अपक्षय चट्टानों के टूटने पर जो है हमारा अपक्षय बनता है। अपक्षय में जो है बल और दाब से हमारे जो है भौतिक अपक्षय कहलाते हैं। अम्ल और क्षार से जो हमारा अपक्षय होता है उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। चूना पत्थर पर दोनों प्रकार के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय देखे जाते हैं। हमारा आता है अपर्दन। अपर्दन में क्या होता है? चट्टानों में घिसावट को हम अपर्दन कहते हैं, जिसे हमारा जो है जलवायु, नदी, सागर, बर्फ़ हो गया, कोई पहाड़ी हो गया, या बर्फ़ का चट्टान जो है खिसकता है, हवा के कारण होता है। अब आते हैं अपर्दन क्या होता है। चट्टानों में घिसावट को हम अपर्दन की क्रिया कहते हैं, जिससे जलवायु, नदी, सागर, बर्फ होता है। निक्षेपण क्या होता है? अपर्दन से निकला कचरा को हम गाद भी कहते हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण में हमारा अपर्दन से निकला कचरा या गाद के जमाव को ही निक्षेपण कहते हैं। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति में नदी जहाँ से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। नदी जहाँ जाकर समुद्र में मिलता है उसे मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवा अवस्था में क्या होता है? युवा अवस्था में नदियाँ पर्वतीय ढाल पर केवल अपर्दन करती हैं। प्रौढ़ावस्था में मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो अपर्दन के साथ साथ जो है निक्षेपण भी करती हैं। अपर्दन माने किसी चीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कचरा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। निक्षेपण का मतलब होता है कचरा एक जगह इकट्ठा करना, उसी को निक्षेपण कहते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं वृद्धावस्था क्या है। वृद्धावस्था में जो है नदियां मुहाने तक पहुंचकर केवल निक्षेपण करती हैं। प्रौढ़ता में क्या होता है? समुद्र के स्थल के समुद्र में ऊंचाई को ही क्या कहते हैं? स्थल के समुद्र से ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। क्षिप्रिका क्या होता है? पर्वतों पर चट्टानों के कटाव से बने उबड़ खाबड़ आकृति को क्षिप्रिका कहते हैं। बी आकार की घाटी क्या होती है? बी आकार की घाटी में जो है नदियाँ जब 2 पर्वतों के बीच से गुजरता है तो उसे बी आकार की घाटी बनता है। गार्ज किसे कहते हैं? जब बी आकार की घाटी अत्यधिक गहरी हो जाती है तो उसी को हम गार्ज कहते हैं। जलप्रपात क्या कहते हैं? ऊंचाई से नदियाँ जब नीचे की ओर गिरती हैं तो उसे जलप्रपात कहते हैं। अवनमन कुंड क्या कहते हैं? अब देखिए भैया, अवनमन कुंड क्या है? जलप्रपात के अवनमन में
से नदियाँ जब नीचे गिरती हैं तो कुंड का निर्माण करती हैं, जिसे हम अवनमन कुंड कहते हैं। जैसे ये हमारा जो है, ये हमारा पहाड़ है और यहाँ ये समतल है। अब यहाँ ये पहाड़ी, अब पानी यहीं से यहाँ गिर रहा है, तो ये इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। जब ऊंचाई से कोई नीचे गिरता है तो यहाँ गड्ढा हो जाता है, जिसे बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। जटाकटा जो करके सॉन्ग है, उसी में जब ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे तो गड्ढा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अवनमन कुंड कहते हैं। अवनमन माने ऊपर से नीचे की ओर, उन्नयन माने क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर। यानी अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं या ऊपर से कोई नीचे गिरता है तो उसे अवनमन कहते हैं। तो ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो एक गड्ढा हो जाता है, उसी को हम कुंड कहते हैं। अब यस आकार की घाटी क्या होती है? यस आकार की घाटी, नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में मुलायम चट्टान काटती हैं और कठोर चट्टान को नहीं काटती हैं, तो उनसे बने आकृति को हम क्या कहते हैं? यस आकार की घाटी कहते हैं, निनांडर कहते हैं, विसर्प कहते हैं। अब देखिए भैया, गोखुर झील क्या होते हैं? यस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील को हम परितत्व झील भी कहते हैं। तटबंध क्या होता है? मैदानी क्षेत्र में नदियाँ अपने किनारे पर कचरा जमा करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। जैसे गंगा की नदी हो गई। अब हमारा आता है नदी द्वीप। नदी द्वीप, नदियाँ अपने बीच मार्ग में सिल्ट माने कचरा जमा कर देती हैं, जिसे नदी द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के जो है इस समय वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है। जलप्रपात, अब देखिए ये जलप्रपात है, नीचे आकर यहाँ गड्ढा हो गया, बस यहाँ से ये जाता है नदी, तो ये तटबंध हो गया। यहाँ ये जो है ये हमारा नदी द्वीप हो गया, नदी के बीचों बीच में है। गोखुर झील इस तरह से निर्माण करते हैं। ये आकार का ये घाटी है, देखिए यस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक यस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और ये अवनमन कुंड कहा गया। अब देखिए, वितरिका क्या होता है? नदी जब मुहाने पर पहुँच जाती हैं तो ढलान कम होने के कारण जो है कई शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे हम वितरिका कहते हैं। अब देखिए, डेल्टा, दो वितरकाओं के बीच जब कचरा जमा हो जाता है तो त्रिभुजाकार आकृति के समान जो है आकृति बनता है, जिसे हम डेल्टा का निर्माण कहते हैं। यह बहुत उपजाऊ होता है। यह सबसे बड़ा डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा है, जो हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़ता है। सुंदरबन डेल्टा में जो है हमारे जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। जब नदियों के वितरिकाओं की संख्या अधिक होती है तो उसे हम पक्षी के पैर के समान देखने लगते हैं, जिसे हम पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएसए पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करता है, जो यह सबसे चौड़ी है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ वितरका कई जो है इस प्रकार के पक्षियों के खुर की तरह ये बन जाते हैं, तो ये बीच बीच में ये बनते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वितरका कहते हैं। नदी ऐसे बहती है, इसी में तमाम प्रकार के डेल्टा ऐसे पानी निकलती हैं, तो ये पक्षियों की तरह पक्षियों के पंजों के भांति बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। पानी ऐसे बहती है। ये देखिए यू आकार की घाटी है, ये यू आकार की घाटी है, यू आकार की आइस घाटी है। अब देखिए ज्वार नद क्या होता है? ज्वार नद में एस्चुअरी, जो नदियों के मुहाने पर पर्वत खड़ा होता है और नदी गाद कचरा जमा करके जो है किनारे पर वितरिका बना नहीं पाता है। कचरा को सागर में जो है
गिरा देती है उसी को हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी बनाने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्गोता गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। नर्मदा व ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि जो है दामोदर और गोदावरी पूरब की ओर एस्चुरी बनाता है। अब देखिए, जब नदी के किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा होता है और दूसरी जिस ओर पर्वत होता है उस ओर एस्चुरी बना होता है, और जिस ओर पर्वत नहीं होता उस ओर डेल्टा बना होता है। गोदावरी नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाता है। नदियाँ जब छोटे पर्वत व ऊबड़ खाबड़ स्थल को काट कर बराबर कर देती हैं तो उसे हम समप्राप्य मैदान कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा नदी बना है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, बीच से जो है निकला है, तो यहाँ मान लीजिए इस साइड में हमारा जो है एस्चुरी निर्माण करते हैं। एस्चुरी किसे कहते हैं? जहाँ कचरा जमा हो जाता है उसी को हम एस्चुरी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक पर्वत खड़ा है, जिस ओर जो है पर्वत होता है उस ओर हमारा जो है एस्चुरी बना होता है, और जिस ओर नहीं रहता है उस ओर हमारा जो क्या होता है, डेल्टा बना होता है। भूमिगत जल क्या होती है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमि जल स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र में होता है। जैसे चूना पत्थर की अधिकता वाले क्षेत्र को क्रस्ट प्रदेश कहते हैं। यूरोप के यूगोस्लाविया में और मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में क्रस्ट प्रदेश पाए जाते हैं। सॉरी, प्रवेश होगा यहाँ, हाँ प्रवेश होगा। प्रवेश होगा। भूमि जल जब भूमि में प्रवेश कर जाते हैं तो अंदर एक गुफा कंदरा का निर्माण करते हैं। इन गुफाओं में कठोर चट्टान पाई जाती है जो गुफाओं को गिरने से रोकता है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को हम अंधी घाटी कहते हैं। धूलरंध्रा क्या होता है? धूलरंध्रा कष्ट प्रवेश में ऊपरी भाग में बनता है। इसे हम सतह का छोटा छोटा छिद्र हो जाता है जिसे हम धूलरंध्रा कहते हैं। डोलाइन क्या होता है? धूलरंध्रा के आकार में बड़ा होता है। युवाला क्या होता है? डोलाइन से बड़ा व और गहरा भी होता है, उसे हम युवाला कहते हैं। पोल्जे क्या कहते हैं? पोल्जे क्या होता है? जब क्रस्ट प्रवेश अत्यधिक अपरदन के कारण कटकर नीचे गिर जाते हैं तो ढलान को पोल्जे हम कहते हैं। टेरा सेसा क्या होता है? पोल्जे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टानें भी होती हैं। इनके निक्षेपण में टेरा सेसा कहते हैं। टेलेटाइट गुफा व कंदरा के ऊपर की ओर टेलेटाइट स्थलाकृति टेलेटाइट जो है कहते हैं। इनका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। स्टेलेमाइट क्या होता है? जब अपरदन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर जमा हो जाते हैं जिसे स्टेलेमाइट कहते हैं। और इसमें क्या होता है? टेलेटाइट क्या होता है? कंदरा के गुफा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति को हम स्टेलेटाइट कहते हैं। इसकी निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। अब देखिए, कंदरा स्तंभ क्या होता है? जब स्टेलेमाइट आपस में मिलते हैं तो कंदरा स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिस तरह ये फोटो में दिखाया गया है। ये फोटो में हमारा अंधी घाटी, ये है हमारा गुफा, और यहाँ देखिए धूलरंध्रा है, ये छोटे छोटे छिद्र हैं। डोलोमाइट ये बड़ा है, ये वाला ये और बड़ा है। पोल्जे ये जो ढलान हमारा होता है उसी को कहते हैं। अब देखिए, ये स्टेलेटाइट है और ये हमारे स्टेलेमाइट है इधर। तो जब दोनों मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसी को कंदरा स्तंभ कहते हैं। स्तंभ इसी को कहते हैं। अब हमारा मेहराब क्या होता है? जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है, और जब ये गुफा आर पार
जाती हैं तो उसे हम मेहराब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, समुद्र है, इधर भी समुद्र है, बीच में एक पहाड़ी है, ये पूरा समुद्र ही है। इसमें ये बीच में हमारा क्या है, पहाड़ी है। अब यहाँ से एक गुफा है और इधर भी ले जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं उस गुफा को। लैगून झील क्या होता है, जब सागरीय तट पर कचरा के जमाव से झील के निर्माण होता है तो उसे हम लैगून झील कहते हैं। खारे पानी का झील है, इसे क्याल व पश्चिम सागर झील भी कहते हैं। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील क्या है, चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के जो है कैपिटल क्या है, राजधानी वहाँ की भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। वहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं। वहाँ नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमिलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वहाँ जो है राउरकेला में है। अब देखिए दंतुर क्या होता है, दंतुर तट में क्या होता है, दंतुर तट क्या है, सागरीय तट जब कटा पिटा या उबड़ खाबड़ होता है तो उसे हम दंतुर तट या बंदरगाह निर्माण में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे है, ऐसे इस टाइप से है और ये पूरा सागर है, ये हमारा जो है धरातल है। तो ये सब हमारा जो है यहाँ सब पानी भरा रहेंगे, इसी को दंतुर तट कहते हैं। ये हमारा किसके लायक होता है, ये हमारा बंदरगाह पोर्ट के लायक होता है ज़मीन। तो ये देखिए हमारा ग्रैंड एरिजन है, ये हमारा जो है नदी में हमारा ये डेल्टा है। और देखिए ये हमारा जो है घाटी है, दिख रहा है ना, खाई है। यहाँ देखिए वाई से हमारा चट्टान कट गए हैं, वाई दाब से, जिसे हम भौतिक अपरदन कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। जय हिंद।